लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो वहाँ पे शुक्रिया भी अदा नहीं किया। अब देखें, इसके ऊपर दो पहलू आते हैं। एक पहलू आता है इंसानियत का, जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी को एक शुक्रिया ना करते, ऐसे हाथ ही करते थे ना, तो समझ आता कि शुक्रिया ही। लेकिन जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे नहीं लगता कि उनको जाने देना चाहिए था। अगर सब कुछ अभी ठीक है, पहले ठीक नहीं था, लेकिन जो पहले उन्होंने किया है उस हिसाब से भी मुझे नहीं लगता कि उनको हम इजाज़त दे सकते हैं कि वो। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे यह खबर चल रही है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की फजाई हदूद यानी कि एयर स्पेस यूज की है। एक पहलू आता है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर कैसे अपने दुश्मन मुल्क को भी ऐसे कर दे। कहीं ना कहीं मैडम, मैं आपको एक बात बता दूं कि कहीं ना कहीं 2019 में हम लोगों ने ये कहा कि एयर स्पेस वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा इंडिया के लिए, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे को हमने सामने रखा। जब भी इसकी गवर्नमेंट आई है ना, तो जब नून लीग की गवर्नमेंट होती है, मोदी को फेवर देती है। तो आला फर्स्ट तो ये होना चाहिए कि उसको हत्यारा पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल ही होना नहीं चाहिए था। और जो सिविल एविएशन है, जो इनके लॉज हैं ना, इनको चाहिए था कि उसको रोके। नेबर कंट्री इंडिया, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रांस के विजिट पे गए हैं, क्या लेने क्या गए हैं पाकिस्तान में, आपने क्या उसके ऊपर खबरें सुन रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि वो अगर गए भी हैं तो जो पाकिस्तान में तूफान खड़ा कर दिया गया, तूफान बर्पा कर दिया गया है कि जी वो क्यों हमारी हदूद के ऊपर से गए। ठीक हो गया। सबसे पहली बात तो ये, वो हमारे नेबर हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क है। अगर वो गया है, फ्रांस गया है, वहाँ पे जो उनकी इंटेलिजेंस मीटिंग है, एआई की जो मीटिंग है, वो अटेंड करने गया है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि अगर उनको इतने बड़े बड़े हर माह में वो 2-3 इंटरनेशनल जो विजिट वो करते हैं। ठीक हो गया। हर मुल्क उनको बुला रहा, हर मुल्क उनको दावत दे रहा, कोई उनको इन्वेस्टमेंट के लिए बुला रहा, कोई उनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। ठीक है। अगर वो हमारी हदूद क्रॉस करके गए तो हमें भी उनसे फायदा उठाना चाहिए। ठीक है। हमें तो डिस्कशन ये करनी चाहिए कि वो फ्रांस क्या लेने गए, और फिर फ्रांस के बाद उनका यूएसए का विजिट है, व्हाइट हाउस में, इसी चीज पे हमें तो ये डिस्कशन करनी, हमें डिस्कस करना चाहिए पॉजिटिव पॉइंट। हम नेगेटिव पकड़ के बैठ जाते हैं जी फजाई हदूद क्यों क्रॉस की। है ना, इनको चाहिए था कि उसको रोके, और पाकिस्तान के जो हदूद से वो त्यारा गुजरा है, वो उनको गुजरना नहीं चाहिए। तो आपको गुस्सा आ रहा है, आप नाराज हो रहे हैं? गुस्सा तो आ रहा है क्योंकि हमारा दुश्मन है, वो अजली दुश्मन है। अच्छा। उनको एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमें कश्मीर दो, और दूसरी तरफ हम मोदी साहब को वेलकम कर रहे हैं इधर। और उन्होंने कोई गुडविल पैगाम भी नहीं दिया कि भाई पाकिस्तान का शुक्रिया, उन्होंने फजाई हदूद दी। तो इस तरह का जो है ना, ये हमें कबूल नहीं है। अभी मोदी साहब का त्यारा गुजरे और पाकिस्तान के बड़े चैनल सुबह से जी पागल हो गए हैं कि त्यारा गुजर गया, मोदी साहब का त्यारा गुजर गया। और इसलिए उनको अमेरिका का मामला, अमेरिका के वैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, 5 फरवरी को हम सब मैं आपका सवाल सुन लिया है, मैं इसके ऊपर आता हूँ भी। मैं वही लॉजिक दे रहा हूँ कि हम IMF से कर्जा लेते हैं, इसलिए हमें अमेरिका की सुननी पड़ती है। अब अमेरिका के कहने पे हम 5 फरवरी मनाते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। भाई कश्मीर जब आप कहते हो है ही पाकिस्तान का हिस्सा ना कश्मीर, आप लोग तो क्लेम करते हो कि कश्मीर है पाकिस्तान का हिस्सा। अच्छा। तो फिर कैसे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? सवालिया निशान पहला मेरा ये आ गया। एक लॉजिकल बात अगर सोचिए तो, अगर कश्मीर है ही पाकिस्तान का, तो कश्मीर कैसे पाकिस्तान का हिस्सा बने? ठीक है। दूसरा पॉइंट कि अगर आप 5 फरवरी को कह रहे हो कि हम इंडिया के हलक से निकाल लेंगे, तो फिर भाई उस मुद्दे के ऊपर कायम भी खड़े हो ना। अगर आप पब्लिक को एक आग लगा रहे हो कश्मीर के नाम पे, तो फिर उस आग के ऊपर कायम भी खड़े हो, उस आग के ऊपर पानी ना डालो ना। पब्लिक को आपने लगा दिया रैलियों पे, खुद आप पीछे आपसी ताल्लुका बेहतर करके बैठे हो। आपकी पॉलिटिक्स बेसिकली ये है, आपकी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है मुझे बता दें। है ही नहीं, इतनी मजबूत नजर ही नहीं आती। है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, इतनी मजबूत नजर ही नहीं आती। लेकिन अब मैंने बड़े चैनल्स को विजिट किया, गुस्सा आ रहा है भाई, मोदी साहब ने थैंक्स नहीं बोला, या तो बातचीत हो ना, तो हम एक्सेप्ट करें। तो हमने तब ठीक किया था या अब ठीक किया? नहीं, मुझे लगता है अब सही किया है। सही किया है। मतलब आप कह रहे हो कश्मीर को मुद्दा बनाकर अपने ताल्लुकात खराब ना करो। क्योंकि वो मसला 1947 से चलता आ रहा है, तो उसके बेसिस पे काफ़ी ऐसे इश्यूज हैं जो पाकिस्तान में आ गए। तो आई थिंक उसको साइड पे रख के अपने रिलेशंस बेहतर करने चाहिए पाकिस्तान को। मतलब आप कह रहे हो कश्मीर को भूल जाओ अभी? नहीं, कश्मीर को नहीं भूले, लेकिन अपनी जहाँ अपना हमें फ़ायदा नज़र आता है तो वहाँ ज़रूर हमें आगे जाना चाहिए। कह रहे हैं ना कि कश्मीर का भी नारा बंद करो, अपने ताल्लुकात पहले ठीक करो। हाँ जी, ऐसे ही है। अच्छा, ऐसे ही है जी। अच्छा, मुझे एक बात है कि वो रेडी हो जाएंगे हमारे साथ ताल्लुकात ठीक करने के लिए? मुझे लगता नहीं है कि वो रेडी होंगे, लेकिन एक तरफ से तो पॉजिटिव जाना चाहिए ना उनको। ये वैसे पॉजिटिव मैसेज था जो दिया गया है उनको एयर स्पेस। जी, ऐसी है, अच्छी बात है, करना चाहिए। जी, मेरी नज़र में तो करना चाहिए। इट्स माय ओपिनियन। अच्छा, अभी हम लोगों को इंडिया की ज़रूरत क्यों है?
क्यों है? अब जैसे आपने कहा ना कि काफ़ी हम देखिए हमारी नेबर कंट्री है, तो मुझे लगता है कि हमारी जितनी भी नेबरिंग कंट्री है उनसे हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा, उनको भी होगा और हमें भी होगा। ऐसे अभी 2-3 दिन पहले देखे तो एक शिप गई है गुड़ की, हाँ बिल्कुल गई है, बिल्कुल। तो वो जो इतना ऊपर से वाया गुजर के जाते हैं, ठीक है। हमारी भी ऐसी सेटिंग इंडिया के साथ होनी चाहिए, फजाई हदूद हमें भी उनकी इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक हो गया। पहली बात तो ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के इदारों को पता नहीं और वो फिजाई हदूद क्रॉस करके चला गया। पॉसिबल ही नहीं। पाकिस्तान के तमाम इदारों को पता है, अप्रूवल लेके उसने हदूद क्रॉस की, और हमारे इदारों को, हमारे मुल्क के सियासी लोगों को चाहिए, सियासतदानों को चाहिए, पब्लिक को भी बताएं, और उनके साथ मामला बेहतर करके हमारे जैसे बांग्लादेश के साथ मामला बेहतर हो रहे हैं। अब देखिए वहाँ पे चीजें हमारी यहाँ आती जाती रहेंगी। ठीक हो गया। ये तो नहीं कि हमें ऊपर से वाया गुजर के जाना है, वहाँ पे फ्यूल भी लगेगा, वहाँ पे टाइम वेस्टेज होगी, वहाँ पे पैसे ज्यादा लगेंगे। तो हमें अगर एक करीब चीज पड़ी, हमें इंडिया की हदूद क्रॉस करनी चाहिए, उनसे बातचीत करके, तो हमें उससे फायदा होगा। रिलेशन भी बेहतर बना रहे हैं, हमारे रिलेशन भी उनसे बेहतर होने चाहिए। अब वो अमेरिका भी जा रहे हैं, अब अमेरिका ने पहले भी आपको पता कि ट्रंप ने वहां पे उनके साथ इन्वेस्टमेंट की। अब हर मुल्क की ख्वाहिश, इस खित्ते के अंदर अगर सबसे बेहतरीन अमेरिका का दोस्त है तो वो इंडिया है। अच्छा। मोदी है, मोदी उनके साथ बड़ा जबरदस्त। मैं इस चीज को एग्री करता हूँ, एडमिट करता हूँ कि थैंक्स करना चाहिए एक इंसानियत के मुद्दे पे। अगर आपको कोई इंसानियत के मुद्दे पे दे रहा है अपनी जगह, अपनी हदूद, तो आपको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर आग लगने वाली बात क्या है? अगर आप कहते हो कि इंडिया पाकिस्तान दुश्मन है, लॉजिक तो फिर वही आ गया ना। अगर आप कहते हो इंडिया पाकिस्तान दुश्मन है, तो फिर भाई पूरे रास्ते बंद करो, हर जगह से बॉर्डर भी बंद किया हुआ है, हवाई फजाई जो स्पेस है वही बंद करो, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे पे लगाओ, फिर इंडिया को तबाह करने भी चलो, ठीक है। अगर तो आप ये नारे लगा के अपने पाँवों पे कायम नहीं हो, तो फिर मेरे ख्याल में आपकी पॉलिटिक्स नहीं है कोई, आपकी सियासत नहीं है कोई, फिर आप पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हो, और इंडिया के साथ ताल्लुकात आपके बेहतर ही हैं, ठीक है। पब्लिक को फिर अगर तो आप ये नहीं कर सकते कि आप सब कुछ बंद नहीं कर सकते, आप वाया दुबई टमाटर मंगवाते हो, आप डायरेक्ट बॉर्डर बंद करने का एक मेलो ड्रामा करते हो, और वाया दुबई टमाटर आते हैं आपके, इंडिया के टमाटर आते हैं। हाँ, इंडिया के टमाटर आते हैं, प्याज आते हैं, ठीक है। यहाँ तो आप फिर प्रॉपर सारा कुछ बंद करो, बैन करो, इंडियन प्रोडक्ट्स भी पाकिस्तान में बैन करो, या फिर आप टोटल ओवरऑल खोल दो कि भाई आप इजी टू गो आ जा सकते हो, आप इजी टू गो ट्रेड कर सकते हो। एग्जैक्टली। अगर मोदी साहब की भी बात करें, देखिए उन्होंने भी हर तरह के ताल्लुकात पाकिस्तान से ख़त्म किए, लेकिन पाकिस्तान के ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगाए कि जब भी मोदी साहब का अमेरिका या इस साइड के ऊपर विजिट होता है तो वो उन्हें पाकिस्तान से ही गुजरना पड़ता है। देखिए हम जितना भी कह लें इंडिया बड़ी सुपर पावर है और पाकिस्तान इकोनॉमिकल क्राइसिस में, लेकिन ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस पाकिस्तान के हमेशा से थी, है और रहेगी। और ये देखिए दोनों कंट्रीज़ के बीच फिर भी कहीं ना कहीं पर एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि मुसीबत के वक्त एक दूसरे के फिर भी काम आते, कहते हैं ना हमसाए कभी बदले नहीं। आपसे भी मुझे नहीं लगता कि उनको हम इजाज़त दे सकते हैं कि वो हमारी पहले क्या किया? पहले जो कश्मीरियों पे जुल्म किया गया, कर्फ्यू लगा रहा, लोगों को मारा गया है, कितने लोग मरे थे वहाँ पे। और वो मुसलमानों, आपके दिल में मुसलमानों के लिए दर्द है? ऑब्वियसली मुसलमानों के साथ यहाँ नहीं हो रहा गलत, यहाँ हो रहा है, लेकिन एक वो यहाँ तो हो रहा है, पूरे मुल्क में हो रहा है, लेकिन एक वहाँ पर तो प्रॉपर सारे के सारे तकलीफ़ में थे, जनाजे पे जनाजा उठ रहा है, और वो एक ज़्यादा था, मैटर करता है लेकिन हमारे लिए। इंडियन मीडिया और फॉरेन मीडिया तो दिखाते हैं कि कश्मीर के अंदर बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, वो गूगल भी यही बताता है। मीडिया तो वो दिखाएगा जो वो लोग दिखाना चाहते हैं, वो एस्पेक्ट्स नहीं दिखाएंगे जो वो दिखाना नहीं चाहते। तो मीडिया पे तो वही चीज़ें आ रही हैं जो उन्होंने शो करवानी है, जो यहाँ जो मैसेज वो हमारे तक भेजना चाहते हैं। अंदर का तो हाल तो अल्लाह जानता है और वो लोग जानते हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं। तो आपको कैसे पता वहाँ के अंदर का हाल क्या है? जहाँ पहले किसी ने उनके साथ अच्छा नहीं किया तो अचानक कैसे अच्छे हो गए हैं। और जैसे कि कश्मीर अपने आप को एक खुद मुख्तार रियासत समझता है, वो ना इंडिया के साथ है ना पाकिस्तान के साथ है, तो कैसे इंडिया के साथ उसके ताल्लुकात ठीक हो गए और इंडिया उसके साथ बिल्कुल परफेक्ट चलना शुरू हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है। तो ये मानने में थोड़ा तो आप रिपोर्ट्स पढ़े, गूगल के ऊपर रिपोर्ट्स मौजूद हैं, BBC के ऊपर रिपोर्ट्स मौजूद है, CNN के ऊपर रिपोर्ट्स मौजूद हैं, फॉरेन मीडिया के ऊपर न्यूज़ मौजूद है, इंडियन मीडिया के ऊपर न्यूज़ मौजूद है, आप देख सकती हैं। देख तो सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान वही देखता है जो उसको दिखाए। इस वक्त जो है ना इंडिया वो एक बिजनेस हब उन्होंने बना लिया, हर मुल्क को वो अपने पास दावत दे रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, उनके साथ रिलेशन बनाने के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी उनसे लोगों से शेयर कर रहे हैं, उनकी ले रहे हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। हम ये बातें ना उठाएं, हम ये उंगली उठाएं कि वो क्यों गया, हम भी उनसे अप्रूवल लें, हम उनसे सीखें। आपको नहीं लगता कि हमारी सोच में, हमारे नौजवानों की सोच में और उनकी सोच में ही फर्क है? हमारी और उनकी सोच में बड़ा फर्क है। अच्छा, क्या अभी आप देखें
बात रही सोशल मीडिया की, हाँ बिल्कुल, अभी वहाँ के 2-3 ऐसे लोग हैं यूट्यूबर हैं, बड़े उनके मिलियन में व्यूज हैं, ठीक है, बल्कि वो वहाँ के पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू कर चुके हैं, इतने स्ट्रॉन्ग वो यूट्यूबर्स हैं। ठीक है। आई थिंक आप रणबीर अलाहाबादिया और वो जयशंकर का भी कर चुके हैं, पीएम मोदी का भी कर चुके हैं, बड़ा वो कर चुके हैं। लेकिन जहाँ बात कंटेंट की आती है, एजुकेशन की आती है, तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ठीक है। अभी उन्होंने कुछ ऐसी वीडियोस अपलोड की, वहाँ पे वल्गैरिटी जो है उन्होंने की है, उन्होंने उनके चैनल बैन कर दिए, मवाद जो उड़ा दिया है। हमारे यहाँ देखें, अभी रिसेंटली खबर ले लें, मुफ्ती कवि साहब, नाम क्या है, मुफ्ती कवि साहब, मौलाना कवि साहब आलमी दीन है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप खबरों की जीनत बनने के लिए क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, दीन का मजाक उड़ा रहे हैं, मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। खबर भी बताए ना, अभी कह रहे हैं, मुफ्ती कवि साहब कह रहे हैं कि इंडिया की एक अदाकारा है राखी सावंत, उनके साथ शादी की वो ऑफर उनको कर रहे हैं कि मेरे साथ शादी की हो जाए, ख्वाहिश कर रहे हैं, ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। तो देखें मुफ्ती कवि साहब, आपकी 70-75 साल उम्र है, आप ऐसी ख्वाहिशात छोड़ें, आप कब्र के डिजाइन पसंद करें, खुदारा मुल्क और अपने दीन को, अपने दीन की जो तबलीग है वो आगे करें। आप ये अदाकारों ना उसको अच्छे लाज बनाने चाहिए कि इस तरह के जो चापलूसी हैं उनको बंद करना चाहिए, जो हकीकी आवाज़ है उसको आवाम के सामने आना चाहिए, जिस तरह के आपने अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया ताकि आवाम अपना ओपिनियन दे सके। इस तरह दूसरा मीडिया नहीं करता। और मेरी ये भी ओपिनियन है कि इस तरह दूसरा जो मीडिया ना, जो बड़े चैनल है, जियो हो गया, एयर न्यूज़ हो गया, 92 होगा, बोलना, जिस तरह के भी जो बड़े चैनल्स हैं, उनको चाहिए कि इस तरह आके पाकिस्तान की जो आवाज़ है उसको ऊपर लेके आएँ। और जो हकीकी चेहरा असल ये है, सोशल मीडिया जहाँ पे हर बंदा अपनी आवाज़ उठाता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि इनको लाज ऐसे बनाना चाहिए कि हर एक बंदा अपनी आवाज़ उठा सके। सही बात है। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे काम को प्रेस करते हैं। डेफिनेटली हमारा जो चैनल है वो फ्री है, हर बंदा आके जो है यहाँ पर अपनी मर्जी से ओपिनियन दे सकता है। सर एज अ पाकिस्तानी, जैसे आपने कश्मीर का मुद्दा उठाया कि भाई हमारी इंडिया के साथ मुद्दा कश्मीर ही है ना, इसके अलावा तो नहीं है। 1947 में पाकिस्तान बन गया, वो मामला खत्म। कश्मीर भी लेना है, मोदी साहब को हम चाहते हैं कि वो हमें थैंक्स भी बोले। एक कमान में 2 तलवारें हो सकती